For Kalinga Hospital. And here is the MD of our Kalinga Hospital. So we are waiting here to greet our governor. More? What else you need? Oh, the whole thing is to newly renovated the A3 block will be named after someone she is going to announce. ଆମର ନୂଆ ବ୍ଲକ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି which A3 ବ୍ଲକ୍ ଥିଲା ଆମେ ସାର୍ ଏଠି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ପୁରା ବ୍ଲକ୍ was contributed by sir is our chairman and that is why we have named the block as Dr. Sitakanta Das block ସେଇଠି ଆମର 4ଟା OT ବଢ଼ିବ ଆମର 5ଟା OT ଥିଲା ଆଉ 4ଟା OT ବଢ଼ିବ 30 କ୍ରିଟିକାଲ୍ କେୟାର ବେଡ୍ସ ଆଉ OPD ହେବ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରୋ ପୁରା ସେପରେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ଡେ କେୟାର ପୁରା ସେପରେଟ୍ ୟୁନିଟ୍ ତ ଆମେ ଏକ୍ସପାନସନ୍ରେ କରୁଛୁ ଆମର ଏବେ 300 ବେଡ୍ ହେଇଯିବ 250 ବେଡ୍ ଥିଲା around 270 ଥିଲା ଏବେ 300 ବେଡ୍ ହେଇଯିବ ଆଜି ଅନରେବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆମର ଅନରେବଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆସିଛନ୍ତି ଏଇଠି ଇନଗ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଆୱାର ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ ଭିଜନାରୀ ସେ ଏଇଠି ଇନଗ୍ରେଟ୍ କରିବେ ତାକି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ର ଭିଜନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ ଏଫୋର୍ଡେବଲ୍ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଏକ୍ସପାନସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି के स्थापना दिवस और नए ब्लॉक के उद्घाटन के अवसर पर मंच पे विराजमान कलिंगा अस्पताल के अध्यक्ष डॉक्टर सीताकांत दास जी, प्रबंध निदेशक सुश्री नीलांजना मुखर्जी जी, निदेशक श्री राजेश दास जी, कलिंगा अस्पताल के अधीक्षक सर्जन कैप्टन डॉक्टर PK मिश्रा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे विशिष्ट अतिथिगण, इस अस्पताल के डॉक्टर, कर्मचारीगण, देवियों एवं सज्जनों, जय जगन्नाथ। आपनों मन को समस्तों को मोर अभिनंदन, शुभेच्छा, नमस्कार, जोहार। कलिंगा अस्पताल के स्थापना दिवस और नए ब्लॉक के उद्घाटन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता अनुभव हो रही है और इस नए भवन के उद्घाटन के साथ साथ 27 वर्षों से कलिंगा अस्पताल उड़ीसा के लोगों को प्रतिबद्धता के साथ स्वस्थ सेवा प्रदान करता रहा, इसके लिए भी मैं पूरे कलिंगा परिवार के टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा अस्पताल उड़ीसा का सबसे बड़ा पुराना निजी अस्पताल बनकर उभरा है, जहाँ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं और इलाज उपलब्ध है। भारत को विकसित बनाने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का भी विकसित होना जरूरी है। पिछले 10 वर्षों में देश में होलिस्टिक हेल्थ केयर को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में रखा गया है। इसे और अधिक विस्तार देने में निजी जगत के लोग भी पूरे मनोभाव के साथ जुड़े हुए हैं। यह प्रसन्नता की बात है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नए अनुसंधानों के आधार पर चिकित्सा और शल्य चिकित्सा की नई विधियां विकसित की गई है, लेकिन यह सब बहुत महंगी और इसका लाभ केवल अमीर लोग ही उठा पाते हैं। हमें यह विचार करना चाहिए कि इन विधियों का लाभ गरीब को कैसे मिले। मुझे जानकर खुशी है कि कलिंगा अस्पताल में गरीबों को सस्ते इलाज में उनका इलाज करते हैं। इसके लिए भी मैं कलिंगा परिवार को बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं केवल बीमारियों के इलाज तक सीमित नहीं है, ये सामाजिक न्याय को भी प्रोत्साहित और बढ़ावा देते हैं। जब किसी गरीब को सस्ता और अच्छा इलाज मिलता है तो उसका व्यवस्था पर विश्वास मजबूत होता है। भारत में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टरों की कमी एक
बड़ी बाधा थी। इसलिए चिकित्सा बुनियादी ढांचों और चिकित्सा पेशेवरों में वृद्धि को सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। आज हम देख रहे हैं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य हो या मेडिकल शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास, आने वाले वर्षों में देश को रिकॉर्ड संख्या में नए डॉक्टर मिलने वाले हैं। देश की शिक्षा नीति के तहत पहली बार क्षेत्रीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दिया गया ताकि दूर दराज के इलाकों के बच्चे भी डॉक्टर बन सकें। मैं अभी राज्यपाल पद संभालने के बाद 3 महीना में 300 जिला घूमा हूं। उस घूमने के दरमियान जनता के साथ साथ सभी सरकारी हॉस्पिटल में भी मैंने गया। सरकारी हॉस्पिटल में मैंने डॉक्टरों से यही पूछा कि मैक्सिमम बीमारी क्या है। एक था कैंसर, दूसरा था डायबिटीज और थर्ड था हाइपरटेंशन। अब गांव में भी इस तरह की बीमारी और कोई गांव में स्पेशलिस्ट नहीं होने के कारण हमारे गांव के गरीब शहर की ओर कूच करते हैं। ऐसे समय में मेरी सलाह होगी कि टेलीमेडिसिन के माध्यम से, क्योंकि गांव में स्पेशलिस्ट डॉक्टर की कमी है, तो क्या हम टेलीमेडिसिन के माध्यम से हम गांव के लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा दे सकते हैं। इस पर भी विचार करने की जरूरत है। मैं अनुभव के आधार पर कर सकता हूं कि डॉक्टर के करुणामय और संवेदनशील व्यवहार का प्रभाव मरीज पर औषधि से अधिक पड़ता है। एक डॉक्टर जब आत्मीय भाव से मरीज के पलंग पर बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसका कुशल क्षेम पूछता है और उससे आश्वस्त करता है कि वह शीघ्र ठीक हो जाएगा, तो उसका यह व्यवहार किसी भी औषधि से अधिक प्रभावकारी और चमत्कारी होता है। और इसीलिए हम मरीज के साथ साथ समाज भी डॉक्टर को भगवान का रूप मानता है और वह उस पर पूरा विश्वास रखता है। एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए हम सबको मिलजुल कर प्रयास करना होगा, तब जाकर हम एक विकसित राष्ट्र का सपना को पूरा करने में सक्षम होंगे। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कलिंगा अस्पताल स्वस्थ सेवा प्रदाता के रूप में लोगों के बीच अपने विश्वास को कलिंगा अस्पताल पूरा करेंगे। इस अस्पताल के विकास और विस्तार से लोगों को बड़ा लाभ मिले, यही मेरी आशा है। पुनः आप सबको धन्यवाद। वंदे उत्कल जननी। जय हिंद।